देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अकेले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 55,079 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 779 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के समय 16,38,871 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,45,318 एक्टिव केस हैं, तो अब तक 10,57,806 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस महामारी का शिकार 35,747 लोग हुए हैं। आंकड़ों का अध्ययन करें तो ये बात सामने निकल कर आती है कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही 10 लाख से अधिक पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। 30 जून तक यानी शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो देश में कोरोना के 5.68 लाख केस थे। वहीं आज इसकी संख्या बढ़कर 16 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि भारत में रिकवरी और डेथ रेट अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। भारत में इस समय रिकवरी रेट 64% से ज्यादा है। वहीं ICMR द्वारा ये बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 6,42,588 टेस्ट किए गए हैं। भारत में राज्यों की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में 10,376 नए मामले सामने आए हैं। इस हिसाब से अकेले आंध्र प्रदेश में इस समय 1,40,933 मामले हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात भारत के सबसे प्रभावित राज्य हैं। महाराष्ट्र में जहां 4,11,798 मरीज हैं, तो वहीं तमिलनाडु में ये आंकड़ा 2,39,978 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 1,34,403 है। आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा 1,30,557 है। कर्नाटका में ये आंकड़ा 1,18,632 है। हालांकि इसके साथ ही भारत के रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में इस समय 64.54% रिकवरी रेट है। बढ़ते मामलों के बीच देश में कल से अनलॉक 3 की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। विश्व में बढ़ते मामलों को अगर ध्यान में रखें, WHO के प्रमुख टेड्रोस ने दुनिया के युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पार्टी करने और असावधानी बरतने के कारण ही कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिली है। दुनिया भर के लोगों को कोरोना से बचने के लिए लगातार मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स व अध्ययन में ये बात सामने आई है, कोरोना वायरस से बचाव का एक ही कारगर उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव R भूषण ने बताया है कि हर्ड इम्यूनिटी भारत में सही विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने कहा कि जिस तरह से भारत में आबादी है, ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि देश इतना बड़ा है कि कोरोना वैक्सीन के बिना हर्ड इम्यूनिटी को हासिल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बातचीत चल रही है कि जब कोरोना वैक्सीन तैयार होगी तब सबसे पहले उसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को उपलब्ध कराया जाएगा। जब आप कहते हैं कि क्या हम अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी कहीं दूर है, फ्यूचर में है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी दूर है, फ्यूचर में है। इसलिए जरूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। हम मास्क पहने, हम 2 गज की दूरी का पालन करें। तो ये जितने भी कोविड के अनुकूल आचार और व्यवहार हैं, उनका पालन हम सबको करना होगा और बीमारी से बचकर रहना होगा उस समय तक, जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, तब तक यही सोशल वैक्सीन है। वहीं वैक्सीन बनाने में सबसे आगे चल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बार फिर दोहराया है कि वो इस वैक्सीन से मुनाफा नहीं कमाएगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एंथनी फॉकी ने बात दोहराई है कि कोई भी देश कोरोना की वैक्सीन तैयार करे, लेकिन उसके उत्पादन में भारत की भूमिका अहम रहेगी। गौरतलब है कि भारत पहले ही दुनिया की 60% से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करता है। विश्व की बात करें तो विश्व में कोरोना के इस समय 1,72,00,000 से ज्यादा मरीज हैं। वहीं अब तक ये महामारी 6,69,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है।
अकेले यूएस में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 44 लाख के ऊपर है। वहीं मौतों की बात की जाए तो यूएस में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। भारत भी अब कोरोना वायरस से मौतों के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि विश्व के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद ब्राजील, इंडिया, रशिया और फिर साउथ अफ्रीका का नाम आता है।